चलिए आज हम लोग अपने वीडियो में पढ़ेंगे, जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का बात आता है तो होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो हम लोग इसको समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फ्लो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें, तो सिंपल अगर वे में बोलें तो क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे हम लोग कि फ्लो ऑफ रेट ऑफ, क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, या आप यहां पे बोल सकते हैं एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर्टिकुलर टाइम ना बोल के आप क्या बोल सकते हैं? यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। क्या बोलते हैं हम लोग? करंट। ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग देखें, सेम ही चीज है, बस खाली आपका लैंग्वेज क्या है ना, लैंग्वेज चेंज है, तो आप इसको अलग नहीं समझ सकते हैं। समझिएगा कि अगर दो तीन बुक में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको डिफरेंस मिल ही जाएगा। जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इसको क्या कहते हैं? करंट। दूसरा अगर हम लोग देखें इसका, तो हम लोग और करके कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट is the amount of flowing amount of charge flowing through a particular area in यूनिट टाइम। ऑलमोस्ट लगभग दोनों का तो मीनिंग सेम ही है, समझ में आ रहा है? तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है। क्या है? डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन से हम लोग फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या कह रहा है हमारा। तो फार्मूला क्या कह रहा है कि आपका क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज। क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? तो क्रॉस सेक्शन एरिया से। कितने टाइम में? तो यूनिट टाइम में, मतलब यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका आई से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर यूनिट टाइम। ठीक है। अगर चार्ज की बात करें तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका? करंट का। किसका हो गया? करंट का। अगर इसके यूनिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कूलम्ब। ठीक है। ओ छूट गया यहाँ पे, कूलम्ब। और टाइम का क्या होता है आपका? सेकंड। तो इस कूलम्ब सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे ही दिया, तो ये एम्पियर उन्हीं का नाम पे हो गया। तो ये जो यूनिट है एम्पियर, वो उनके नाम पे। तो एम्पियर कहते किसको है? तो कूलम्ब पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। समझ में आया? मतलब अगर दूसरे शब्दों में हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस चीज को हम लोग मिटाना चाहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें किसकी? करंट की। किसकी बात करें? करंट की बात करें तो ये जो फॉर्मूला है, यहां से अगर हम लोग देखें कि 1 एम्पियर कब कहेंगे, तो कहेंगे 1 एम्पियर इज फ्लो ऑफ 1 कूलम।
फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब ये जो है करंट है, ये 1 एम्पियर कब कहलाएगा? ये करंट जब 1 एम्पियर कहलाएगा, ये कब कहलाएगा 1 एम्पियर? जब आपका 1 कूलम्ब चार्ज जो है ना पास करेगा कितने में? 1 सेकेंड में। समझ में आ रहा है? 1 सेकेंड में आपका पास करेगा तो ये क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर कहलाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज का तो आपको पता है ना कि ये जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब एक सेकेंड में। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? ये जो चार्ज है वो किसका है? 1 इलेक्ट्रॉन का। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो वो कितना है आपका? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये हम करंट के बारे में पढ़ लिए हैं। अगर एक सर्किट बोले, क्लास 8 में ही पढ़ते हैं, अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो उस सर्किट में क्या क्या है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सर्किट बनाएंगे। पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात करें तो आप इस तरह से बनाएंगे, ऐसे फिगर जो है ना आप बना हुआ आप देखते होंगे, या क्लास 6, 7, 8 में आप बनाते भी होंगे थोड़ा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक आप जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? ऐसे गोला बना रहता होगा, यहाँ पे ए लिखा रहता होगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं, ठीक है। डबल एम, एक मिनट, एमीटर कहते हैं, ठीक ना। अब एमीटर का है क्यों, यहाँ पे ये भी रहेगा, कहीं कहीं आप देखते होंगे एमीटर जुड़ा रहता है, कहीं कहीं वोल्टेज जुड़ा रहता है। क्या बोल रहा है? वी वोल्टेज जुड़ा रहता है। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ हम लोग एमीटर जोड़ते हैं और कहाँ हम लोग क्या जोड़ते हैं? वोल्टेज जोड़ते हैं, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या है? नेगेटिव। ये कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि कौन सा पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा। अच्छा तो ये बताइए, नेगेटिव मतलब कम होना, कम, और पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, कुछ जुड़ना। तो किसी चीज़ में कुछ जुड़ेगा तो वो बड़ा ही रहेगा ना। ऐसे याद रखिएगा कि बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, और छोटा है मतलब कम हो गया होगा, नेगेटिव हो गया होगा। अब जो फ्लो होता है करंट का, जो करंट का फ्लो होगा वो इस तरह से आपको फ्लो करके यहाँ पे दिखलाया जाता होगा सर्किट में, और आप लोग दिखलाते होंगे। ये क्या है? आपका बल्ब है। बल्ब है, समझ लीजिए कि सर्किट को जैसा ही जोड़े वो आपका क्या हो गया? ग्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा। एक चीज का कमी है इसमें, बल्ब जोड़ दिए, सेल जोड़ दिए, आप की नहीं जोड़े। क्या नहीं जोड़े? की। ये क्या है? आपका ओपन की। ये क्या है? आपका ओपन है। आपका सर्किट जो है ना वो ओपन है। यही सर्किट क्लोज कब कहलाएगा? जब ये क्या हो जाएगा? ये जब जुड़ जाएगा तो ये क्या कहलाने लगेगा? आपका क्लोज्ड कहलाएगा। और जैसा ही ये क्लोज हुआ, एक सर्किट तैयार हुआ, और आपका ये बल्ब क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखते हैं इसमें और क्या क्या है। की है, की मतलब की लिख सकते हैं, स्विच लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे की लिखिए, स्विच लिखिए। और ये क्या है? आपका सेल है। एक सेल है, बैटरी नहीं कर सकते हैं। बैटरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू मत कहिएगा, ये बायोलॉजी क्लास नहीं है। यहाँ पे अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में भी हम लोग एक सर्किट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बल्ब है ये इस तरह से। बल्ब आपको एग्जाम में बनाने में हेल्प होगा कि अगर करंट सर्किट अगर पूछा है कि सर्किट का डायग्राम बनाइए, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यहाँ पे ओपन सर्किट बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये ऐसे इस तरह से हटा दीजिए, और क्लोज करना है तो आप क्या कर दीजिए? इस तरह से यहाँ पे जोड़ दीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है? आपका नेगेटिव की ओर। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि करंट का जो फ्लो है, या कह सकते हैं फ्लो ऑफ करंट है, वो कहाँ से कहाँ है, तो आप कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है? आपका नेगेटिव टर्मिनल की ओर आपका वो क्या कर रहा है? पास कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत?
नहीं। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसके बारे में हम लोग यहाँ से देख लिए, समझ लिए हैं ये क्या होता है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तब हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब एनर्जी, पोटेंशियल बोलिए, एनर्जी बोलिए, इंथैल्पी बोलिए। आप फ्यूचर में अगर आप हायर सेक्शन में जाएंगे तो आपका वो यही जो पोटेंशियल है उसको एनर्जी के रूप में बोलेंगे। सेम एनर्जी को हम लोग अलग अलग सेक्शन में, साइंस के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग पोटेंशियल वर्ड का यूज करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंथैल्पी बोलेंगे, ऐसे इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एनर्जी का डिफरेंस। अब एनर्जी का डिफरेंस कब होगा, जब दो टर्मिनल पे आपका अलग अलग चार्ज होगा। जब दो टर्मिनल पे आपका क्या होगा, अलग अलग चार्ज होगा, या कह सकते हैं कि आपका जब वर्क क्या होगा, अलग अलग होगा। सिंपल सी बात है। जैसे आपके आपके घर के टंकी में पानी है, वो ऊपर से नीचे आप टैप खोल रहे हैं, नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि उनके पोटेंशियल, उनके एनर्जी का डिफरेंस है। ऊपर में जो टंकी है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी में स्टोर है वो पानी, और नीचे में जो है ना कम एनर्जी। आप जैसे ही टैप खोलते हैं पानी निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सारे एनर्जी का ही फॉर्म है। कैसे एनर्जी फ्लो करता है वो हम लोग देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, जब तक दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा, आपका फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, मतलब करंट आपका पास या कह सकते हैं कि फ्लो नहीं करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तब हम लोग हेडिंग देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। एकदम बेसिक बेसिक छोटा छोटा हम लोग अभी डेफिनेशन देते हुए चलते हैं। जो मेन है इस चैप्टर में पढ़ना हम लोगों को, रेसिस्टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रेसिस्टेंस और ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो वहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके पहले ये सब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तभी क्या है, यहाँ पे सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपको चार्ज फ्लो करना है, मतलब अगर आपका चार्ज क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज, अगर आप कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज, इस चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। मतलब हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी आपका चार्ज फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। वही आपका मान लेते हैं समझने के लिए कि अगर यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे इतना भरा हुआ है। अब क्या है, यहाँ पे पाइप हम जोड़ दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, एक पाइप हम जोड़ दिए। तो जब ये पूरा खाली रहेगा, ये यहाँ तक भरा हुआ है, तभी ना ये पानी यहाँ पे आएगा। हाँ? और ये कब तक आएगा, ये उस समय तक आएगा जब तक ये इस लेवल पे ना आ जाए। इस लेवल पे आ जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आया, चाहे ये पूरा भरा हो चाहे नहीं भरा हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये टंकी है, दो टंकी है, और इसको हम लोग बेस से जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, बेस, यहां से जोड़ देंगे, यहां से। और इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसमें खाली है। तो ये पानी कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का लेवल क्या हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा, पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये यहाँ तक था, अब कहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया है, समझने के लिए। लेकिन अगर इन दो इस तरह से वाटर टैंक है, दो वाटर टैंक है, इसको यहाँ से जोड़ दिए हैं, क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ दिए हैं, और दोनों में ऑलरेडी इतना इतना पानी है, तो क्या फ्लो करेगा, किसी में नहीं फ्लो करेगा। मतलब डिफरेंस होना जरूरी है, डिफरेंस नहीं रहेगा तो फ्लो नहीं करेगा। अब है कि ये डिफरेंस पैदा कौन करता है। यहाँ पे अगर हम लोग करंट की बात करते हैं तो ये डिफरेंस पैदा कौन करता है, तो जो सेल है आपका, सेल जो है वो डेवलप करता है डिफरेंस। ठीक है, कौन सा डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया। तब है कि सेल अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया, मतलब डेवलप किया तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम लोग डिफाइन करेंगे किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, पीडी। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पी इंटू डी। आप 11th की बुक में देखिएगा पीडी लिखा हुआ है, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है। तो समझिएगा, लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
2 points in an electric circuit ठीक है, कैरिंग करंट मतलब जिसमें करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, और कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में, जिसमें करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें करंट है, अब जिसमें करंट ही नहीं है, जैसे अभी हम लोग बनाए थे ओपन, अभी हम लोग क्या बनाए, यहाँ पे इस तरह से एक बल्ब बनाए, सर्किट बनाए, और यहाँ पे आमीटर जोड़े, यहाँ पे आपका सेल जोड़े, और यहाँ पे आपका एक की दे दिए, क्या दे दिए, की दे दिए। अभी ये की क्या है, ओपन है। जैसे ओपन है, इसमें कोई डिफरेंस डेवलप होगा नहीं, मतलब इसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं होगा। जैसे ही ये की को जोड़ देंगे, अब इसमें क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, सर्किट पूरा हो गया, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब ये बल्ब ग्रो करेगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, आपका करंट क्या है, फ्लो करेगा, चार्ज क्या है, फ्लो करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? कैरिंग सम करंट as work done to move per unit charge. From one point to another point. ठीक है, तब इसका अगर हम लोग डेफिनेशन बोले, डेफिनेशन तो हो गया, तब इसका अगर हम लोग फार्मूला बोले तो क्या हो जाएगा कि V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत? तब है, हमको पता है कि इसका अगर यूनिट की बात करें, इसके यूनिट की बात करें, V के पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट की बात करें, तो ये क्या होगा, ऊपर में जूल होगा और नीचे में क्या है, कूलम। और इसी जूल और कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसी जूल कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम, इसी जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए, यूनिट का जरूर ख्याल रखिएगा, कुछ भी पढ़िए यूनिट जरूर पढ़िएगा, यूनिट नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तब है कि अगर हम लोग बात करें कि इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वोल्टामीटर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या यूज करते हैं, वोल्टामीटर। और अभी इसके पहले इसको हम लोग सिंबल के रूप में यूज करते हैं V। क्या यूज करते हैं, V। मतलब इस तरह से कहीं सर्किट बन रहा रहेगा और आपको दिया रहेगा V, तो मतलब ये क्या है, आपका वोल्टामीटर। ये क्या है, आपका वोल्टामीटर है। इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, मतलब वोल्ट को मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, और वही अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ए लिखे थे, आमीटर। आमीटर क्या मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये बेसिक था आपके इलेक्ट्रिसिटी का। अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में। तब आप इस पूरे वीडियो को, थियोरेटिकल है, थोड़ा ध्यान देंगे, समझेंगे। जहाँ तक अगर दिक्कत हो, एक बार फिर से बुक पढ़ें। आपको बुक में पढ़ने के बाद भी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, हम यही बोलेंगे, अभी तक जो आप पढ़ें उसके यूनिट पे जरूर ध्यान रखिएगा। ये वोल्ट जो है एक्चुअली है क्या, तो जूल पर कूलम है। इसके पहले हम लोग एम्पियर देख रहे थे, वो क्या था, कूलम पर सेकेंड था। क्या था, कूलम पर सेकेंड। ये सब बेसिक हम लोग भूल जाते हैं, जो फ्यूचर में जो है ना हमको बहुत दिक्कत करता है। तो याद रखिएगा, फ्यूचर में काम आएगा। थैंक यू।